सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चार स्टॉक्स अवंती फीड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स एंड अमर राजा बैटरीज। तो उसमें से अवंती फीड्स तो जो था उसने 7% अप दिया है एक दिन में, आज के दिन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.4% डाउन है, टाटा मोटर्स 0.6% डाउन है, वेयर अमर राजा बैटरीज 0.7% डाउन है। तो आज के दिन भी मेरी नज़र में चार स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले कुछ एक दो दिन में या इस वीक में अच्छी मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो है दैट विल बी और अनंतराज। अनंतराज जो है डाटा सेंटर्स का स्टॉक है। अभी स्टिल इसको फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं कैसा है। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 26,930 करोड़ का है, वेयर एज स्टॉक पी 77 का है और इंडस्ट्रियल पी इसका 35.7 का है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, वेयर एज आर ओ सी 8.56% का है, आर ओ ई 8.05% का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखा जाए तो 17.6 का अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। वेयर डेट टू इक्विटी 0.10, कम डेट टू इक्विटी है, बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी माना जाता है ये भी। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है। और अगर इन पे बाकी चीज़ों ईपीएस 10.3 का है। आगे देखते हैं इसमें। तो सेल्स अगर देखा जाए तो सेल्स ऑल टाइम हाई पे चल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सपेंसेस भी इनके ठीक ठाक बढ़े हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो 20 से 24% के बीच में अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। और प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में अच्छा इन्होंने 22% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है मेंटेन किया है। तो अगर ईपीएस की बात करा जाए तो कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं हम, कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ईपीएस, विच ऑल्सो शोज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए ईयर ऑन ईयर तो एक अच्छा 20 से 23 के बीच में इन्होंने 29% के बीच में वो करा हुआ है, मेंटेन करा हुआ है। और अगर प्रीवियसली कुछ क्वार्टर्स की बात करी जाए तो कम जरूर हुआ था, बट देन अगेन अभी थोड़ा सा फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो और अगर देखा जाए इसमें तो कंपनी के रिजर्व्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स काफी कम कर दी इन्होंने। एज यू कैन सी प्रीवियस क्वार्टर में 627 करोड़ की थी और इस क्वार्टर में 386 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 60% स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है, वेयर एज एफ आई आई के पास अच्छा खासा स्टेक है 13% का। डी आई आई के पास भी लगभग 7% के आसपास का है। और देख सकते हैं डी आई ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, वेयर एज एफ आई आई ने थोड़ा सा 0.06% का स्टेक सेल करा है। और हमारा इस टाइम पब्लिक के पास भी 20% के आसपास का ये स्टेक है। अब इसको फंडामेंटली टेक्निकली एनालाइज करके देखें तो काफी टाइम से ना अनंतराज एक रेंज में घूम रहा है। इफ यू कैन सी एक कॉन्टिन्यूसली एक रेंज में, तो मुझे लगता है अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए तो 5-7% के आसपास में ना हमें आराम से 10% के आसपास में भी इसकी मूव एक देखने को मिल सकती है। हाँ, 10% तो मुझे लगता है 900 तक तो जा सकता है, 900 तक आराम से चला जाएगा ये अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। और अगर देख भी सकते हैं आपकी अभी की प्रीवियसली पिछले 3 दिन की कंसिस्टेंटली 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, और पिछले और वॉल्यूम भी काफी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है हमें। तो दूसरा स्टॉक जो है दैट विल बी और डाटा पैटर्न जो है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो इसको थोड़ा सा फंडामेंटली देखते हैं। मार्केट कैप इस टाइम लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी 79.8% का है, वेयर एज अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो 23 का है। इंडस्ट्रियल पीई की बात करी जाए तो 63.4 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट देन अगेन आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है। आरओई 14.3% का है, वेयर एज आरओसी 19.7% का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए विच इज ऑल्सो वेरी गुड, 23% के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट टू इक्विटी 0.00, दैट मीन्स कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं। ईपीएस भी बहुत अच्छा है, 33.1 रुपीज का ईपीएस है इनका। तो अब इसमें आगे देखते हैं फंडामेंटली हमें क्या दिख रहा है। सेल्स की अगर बात करी जाए तो सेल्स इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम जरूर हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका ऑल 38% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है। ईपीएस की अगर बात करें तो एक कंसिस्टेंटली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, इंक्रीजिंग में तो नहीं, बट कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। अच्छा ईपीएस कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। सेल्स की अगर बात करी जाए तो 517 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 43% के आसपास में ईयर ऑन ईयर का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 33.07 का करंट फाइनेंशियल ईयर में इनका ईपीएस चल रहा है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स कंपनी ने बहुत अच्छे से ग्रो करे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रहे हैं। वेयर एज बोरोइंग्स इन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दी। इफ यू कैन सी 34 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स थी, बट अभी 7 करोड़ के आसपास में है। तो अगर कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, दैट मीन्स कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे हैं और कंपनी अच्छा काम कर रही है।
अब इसको टेक्निकली देखते हैं थोड़ा सा डाटा पैटर्न्स को। है सर डाटा पैटर्न्स, अगर हम देख पाए तो एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थे जहां यहाँ पे, और अभी उस प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है और अभी ना एक रेंज के इसमें घूम रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखें तो एक हमें एक क्लासिक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का हमें फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। सो हियर इज दिस। तो एज सून एज इट ब्रेक्स आउट, तो ये एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। एज यू कैन सी एक रैली थी, उसके बाद कंसोलिडेशन, इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बाहर की क्लोजिंग दिख रही है अभी, और मुझे एज सून एज इट ब्रेक्स दिस रेंज तो कंपनी ना एक, ये स्टॉक जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ से दिखा सकता है। अप टू कहाँ तक का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का लगभग 10% के आसपास टारगेट हमें डाटा पैटर्न्स में भी मिल सकता है। तो थर्ड स्टॉक जो रहेगा दैट विल बी और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल जो है, मार्केट कैप 1,18,000 करोड़ के आसपास का लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 31 का है, वेर एज इंडस्ट्रियल पी 32 का है। तो ये कंपनी जो है ना, ये गाड़ियों के ना शीशे वगैरह बनाती है, तो एक अच्छा इनका एक मोनोपली है इसमें, इस सेक्टर में। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 3.47 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। आरओसी 13.7 का है, वेर एज आरओई 11.8% का है। अच्छा आरओसी आरओई है। प्रोमोटर होल्डिंग 58.1% अच्छा है। करंट रेशो इज 1.13, ये भी अच्छा है। और इसमें क्या देख सकते हैं हम, बुक वैल्यू 46 की है और अभी इस टाइम 168 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, सेल्स की अगर बात करी जाए तो इस क्वार्टर में इनकी सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 9% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। और रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी के रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे, वेयर एज बोरोइंग्स भी थोड़ी सी बढ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 58% जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमारे प्रमोटर्स के पास है, वेयर एज एफ आई ने इस क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज करा है और डीआईएस ने भी अपना स्टेक इंक्रीज करा है। गवर्नमेंट का और इसमें एक चीज बहुत अच्छी देखने वाली है कि पब्लिक के पास ये शेयर बहुत कम है, 8.5% के आसपास में। तो इट शोज अ गुड इंडिकेशन की स्टॉक अच्छा ग्रोथ कर सकता है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो ओके, हाँ इसमें एक चीज देखने वाली ये भी है कि अगर हम इसमें फिब जोन्स लगाए, फिबोनाची जोन्स लगाए, तो एक प्रीवियस स्विंग जो था यहाँ से यहाँ तक का हमने मूव देखा, तो लगभग 0.61 का जो जोन है हमारा और 0.5 का जो जोन है, जो गोल्डन रेशियो है, इसके बीच में स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले टाइम में एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि आप एक ना, ये एक रेंज में घूम रहा है, if we can see। तो इस रेंज का ब्रेकआउट एज सून एज इट ब्रेक्स दिस रेंज, तो कंपनी, ये स्टॉक जो है ये अच्छा मोमेंटम हमको दिखा सकता है। यहाँ से अगर हम लेके चले तो अराउंड पहला टारगेट हमारा 6% का बनता है, दूसरा टारगेट हमारा जो है इट्स अराउंड 9%, और तीसरा टारगेट हमारा 14%, और ऑल टाइम हाई पे अगर जाता है लगभग 25% के आसपास का टारगेट दे सकता है हमें संवर्धना मदरसन। बट देन अगेन 4 या 5% अगर मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा तो 4 या 5% के आसपास लेके निकल जाऊंगा। जो लास्ट का स्टॉक है दैट विल बी आर प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज इथेनॉल सेक्टर में है। एज यू नो कि इथेनॉल, अभी गवर्नमेंट का भी फोकस इथेनॉल ब्लेंडिंग पे ज्यादा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप का स्टॉक, पी 54.5 का, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी 44.8 का है। तो स्लाइटली बहुत थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट देन अगेन आरओसी और आरओई को देखें तो ये इसका ओवर वैल्यूड होना जस्टिफाई करते हैं। आरओसी 29.3% का है, वेयर एज आरओई 23.3% का है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करी जाए तो 0.13 का डेट टू इक्विटी रेशो है, वेयर एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो 22.3। करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.54 का करंट रेशो, और कंपनी डिविडेंड पे आउट की बात करी जाए तो 38.9% का डिविडेंड पे आउट भी करती है कंपनी। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है दैट मीन्स कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। ओके, तो सेल्स की अगर बात करी जाए तो 816 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स इस क्वार्टर में हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी तो 11% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
और ईयर ऑन ईयर की बात करिए तो 12% के आसपास का अभी तक का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस ईयर में इन्होंने दिखाया है। तो ईपीएस की बात करिए तो एक कंसिस्टेंटली एक ईपीएस जो है एक अच्छे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी इस टाइम ऑल ऑल टाइम हाई रिजर्व्स है, वेयरएस बोरोइंग्स इनकी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा फैक्टर हम निगलेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 32.81% जो है हमारे प्रोमोटर्स के पास, वेयर एज 19% स्टेक्स जो है ना इसमें एफ आई आईज होल्ड करते हैं। डी आई आईज ने भी 17.34% के आसपास का स्टेक होल्ड करा है। एंड इफ यू कैन सी एफ आई आईज और डी आई आईज ने ना अपना स्टेक बढ़ाया है इन दोनों इस स्टॉक में। देन पब्लिक के पास हमारा 30.82% प्राज इंडस्ट्रीज जो है स्टेक पब्लिक के पास है। तो टेक्निकली देखते हैं इसको, एक बहुत अच्छा पैटर्न इसमें भी बन रहा है प्राज इंडस्ट्रीज। ओके, इफ वी कैन सी पिछले कुछ 2 या 3 हफ्ते से स्टॉक ना यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इफ यू कैन सी दिस जोन, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने दिखाया। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक जो है इस रेंज में ही कंसोलिडेट करा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आराम से 5-7% के आसपास का टारगेट हमें देखने को इसमें भी मिल सकता है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। 1000 तक का तो ये जा सकता है आराम से, 20% के आसपास का टारगेट इन द लॉन्ग रन हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू टुमारो।